सामान्य रूप से जो नियम होंगे उसको लेके चला जाएगा। ये कौन से रूल हुए? रूल नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें 6 रूल हैं। 6 रूल कुछ इस प्रकार होंगे, उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य रूप यानी सिंपल। इसको पहचान कैसे किया जाएगा, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान कैसे किया जाएगा इसको देखेंगे। पहचान के रूप में लिखवाए गए हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में टेंस या काल दोनों में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल या नियम का प्रयोग होता है, जो कि यहां पे लिखवा चुके हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार। अब आते हैं इसके बनाने यानी स्ट्रक्चर के रूप में जो नियम लिखवाए गए हैं। सब्जेक्ट यानी कि इसे कर्ता बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। वर्ब 1 यानी क्रिया का पहला रूप, और ये ऑब्जेक्ट यानी मंजिल यानी कर्म बोलेंगे इसे। जो काम होते हैं, जाना, खाना, रोना, हंसना, ये सारे ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसा नहीं लिखा गया है। कभी कभी क्या होते हैं, कर्म और क्रिया एक ही होते हैं, तो भी अपने नियम को फॉलो करते हुए बस उसे वर्ब के रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में सब्जेक्ट आई और वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लगेंगे। वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो गो हो जाएंगे। अब पूछिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य जो रूल होते हैं उसमें एस और यस किस लिए लिखे गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, जब भी ही, सी, इट और नेम रहेंगे, ही, सी, इट और नाम रहेंगे, तो उसमें एस या एस का प्रयोग होता है। नोट नंबर 4 में लिखे जा सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नोट नंबर 4 में। ही, सी, इट और नेम के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। यहां पे 4 नोट्स कुछ इस प्रकार हैं, इसको देखते हैं। पहले नोट्स को, पहले नोट्स में दिखाया गया है कि किसमें डज का प्रयोग हो सकता है, किसमें डज का प्रयोग हो सकता है। वी, ही, सी, इट और नेम जितने भी ये सारे डज के रूप में प्रयोग होंगे। आई, यू, दे ये डू के रूप में प्रयोग होंगे। इसके सहायक सेंटेंसेस में डू का प्रयोग होगा। और यहां पे आएंगे सेकंड में, सेकंड नोट्स में बोलते हैं भावेल, ए, ई, आई, ओ, यू 5 भावेल होते हैं। ऐसे तो ABCD 26 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर 21 ठो कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट में लिखवाया गया है कि वर्ब के अंत में इस जुड़ेगा, वर्ब के अंत में इस जुड़ेगा। जैसे कि रीड, ये यहाँ पे कंसोनेंट है, तो यहाँ पे इस जुड़ जाएगा। अगर गो में इस को जोड़ते हैं दोनों में से कोई भी, तो क्या जुड़ेगा? यहाँ पे भावेल है, भावेल के साथ ईएस जुड़ता है हमेशा। यही बात बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पे भावेल के साथ ईएस का हमेशा प्रयोग होगा। यहाँ पे नोट नंबर 3 में सभी कंसोनेंट वर्ब के अंत में एस का प्रयोग होता है। और यहाँ पे एस और ईएस की जिक्र कब होगी? जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट और नेम हो, तो ही हम इस एस की जिक्र कर सकते हैं, अन्यथा इसको वर्ब 1 तक ही सीमित रख देंगे। जहां भी डू डज का प्रयोग होगा वहां एस की कोई जिक्र नहीं होगी। ये आगे चल के नोट्स में क्लियर होंगे।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य रूप से खत्म हो चुका है।